अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। चलें, टुडे वी आर विद यू अगेन विद 20 personality type vocabs, right? Personality type vocabs are very important for us और हमें पता होना चाहिए कि किस तरह के पर्सन को क्या कहते हैं इंग्लिश में। चलें, सो लेट्स बिगिन द वीडियो। चलें, आवर फर्स्ट वर्ड इज डिटर्मिन्ड। देखें, डिटर्मिन्ड का मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन, राइट? यानी इसको ऐसे समझें जैसे इरादे का पक्का इंसान, राइट? अगर कोई इंसान एक दफ़ा कोई बात सोच ले और फिर उसी पे कायम रहे, अपना माइंड चेंज ना कहे, अपने इरादे बहुत मजबूत रखता हो, तो ऐसे इंसान को हम कहते हैं डिटर्मिन्ड पर्सन, राइट? जैसे मैं कहूँ जॉन इज़ वेरी डिटर्मिन्ड, तो इसका मतलब हो जाएगा कि जॉन जो है वो बहुत डिटर्मिन्ड है, बहुत मजबूत इरादे का इंसान है। एक दफ़ा इरादा कर लेता है, अगर किसी बात को सोच लेता है तो फिर वो उस बात से पीछे नहीं हटता, राइट? तो ऐसे इंसान को हम कहते हैं डिटर्मिन्ड पर्सन, राइट? डिटर्मिन्ड इंसान, राइट? अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है अ स्टर्बन पर्सन, राइट? देखिए, स्टर्बन हम ऐसे इंसान को कहते हैं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो, बहुत ज़्यादा अपनी बात पे अड़े रहने वाला। लेकिन स्टर्बन जो वर्ड है वो नेगेटिव सिचुएशंस में यूज़ होता है, राइट? स्टर्बन भी होता है, ऑब्स्टिनेट भी होता है, राइट? जैसे मैं कहूँ सारा इज़ एन ऑब्स्टिनेट गर्ल, तो इसका मतलब हो जाएगा सारा एक बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी लड़की है, राइट? तो ऑब्वियसली इट्स अ नेगेटिव वर्ड, राइट? डिटर्मिन्ड जो होता है वो एक पॉजिटिव वर्ड होता है, लेकिन ऑब्स्टिनेट जो होता है, ऐसे लोग क्या करते हैं कि अपनी ज़िदों पे, अपनी छोटी बातों पे दूसरों से के साथ जो है वो उनकी बात नहीं मान रहे होते और अपनी बात चलाना चाह रहे होते हैं, राइट? ज़िद्दें कर रहे होते हैं, तो ऐसे शख्स को कहते हैं ऑब्स्टिनेट पर्सन, राइट? देखें, हमारा नेक्स्ट वर्ड है टॉकेटिव। टॉकेटिव का मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ हैबिचुअल ऑफ टॉकिंग, यानी बातूनी इंसान, राइट? जैसे मैं कहूँ सैम इज़ अ टॉकेटिव बॉय, तो इसका मतलब हो जाएगा सैम जो है वो एक बातूनी लड़का है, यानी वो ज़्यादा चुप नहीं रहता बल्कि बातें करता है लोगों से, खामोश नहीं रहता, ज़्यादा लोगों से घुलने मिलने वाला, बातें करने वाला इंसान है, राइट? टॉकेटिव पर्सन, हैबिचुअल ऑफ टॉकिंग। चलें आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो नेक्स्ट वर्ड है वो है टेसिटर्न। टेसिटर्न, देखें, टेसिटर्न का मतलब होता है अ पर्सन हु डज नॉट टॉक मच, खामोश तबे इंसान। देखें, कुछ लोग होते हैं वो बाय नेचर क्या होते हैं, थोड़े चुपचाप रहते हैं, खामोश रहते हैं, राइट? ऐसा नहीं होता कि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी हो, लेकिन वो थोड़ा सा कम बोलते हैं, कम बातें करते हैं, टॉकेटिव की तरह नहीं होते, तो ऐसे शख्स को हम कहते हैं टेसिटर्न। जैसे मैं कहूँ माई ब्रदर इज़ वेरी टेसिटर्न, तो माई ब्रदर इज़ वेरी टेसिटर्न का मतलब हो जाएगा कि मेरा भाई जो है वो ज़्यादा बातें नहीं करता, ज़रा चुपचाप रहता है, राइट? तो ऐसे इंसान को हम कहते हैं टेसिटर्न। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलें आगे बढ़ते हैं। चलें, हमारा नेक्स्ट वर्ड है गैरिलस। देखिए, गैरिलस का मतलब होता है अ पर्सन हु टॉक्स टू मच, बहुत ज़्यादा बातूनी। देखिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा था टॉकेटिव। टॉकेटिव का मतलब होता है बातूनी, लेकिन जो शख्स बहुत ज़्यादा बातूनी हो, बहुत ज़्यादा लोग उससे इरिटेट हो जाते हो, तो उसको हम टॉकेटिव नहीं कहते बल्कि उसको हम गैरिलस कहते हैं। यानी गैरिलस जो है वो एक नेगेटिव वर्ड है। जैसे मैं कहूँ शी इज़ अ गैरिलस लेडी, वो बहुत ज़्यादा बातूनी इंसान है, यानी वो बहुत ज़्यादा बोलती हैं और लोग थोड़ा सा इरिटेट होते हैं उनके बहुत ज़्यादा बोलने से। तो टॉकेटिव इज़ नॉट अ नेगेटिव वर्ड, लेकिन गैरिलस जो है वो एक नेगेटिव वर्ड है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलें आगे बढ़ते हैं वीडियो में। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इंडोलेंट। देखें, इंडोलेंट का मतलब होता है अ लेज़ी पर्सन, बहुत सुस्त इंसान, राइट? जैसे मैं कहूँ ही इज़ एन इंडोलेंट मैन, वो बहुत ज़्यादा सुस्त इंसान है, राइट? जो ऐसे लोग होते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, काम करने में स्लो काम करते हैं, तो उसको हम लेज़ी पर्सन भी कह सकते हैं और हम इंडोलेंट भी कह सकते हैं ऐसे शख्स को। चलें आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है शिरकर। देखें, शिरकर ऐसे शख्स को कहते हैं अ पर्सन हु अवॉइड्स वर्क, राइट? जो काम चोर इंसान होता है, राइट? जो काम से दूर भागता है, काम करने को पसंद नहीं करता, राइट? अगर उससे कोई काम करने के लिए कहे तो वो बहाने करने शुरू कर देता है, तो ऐसे इंसान को हम कहते हैं शिरकर, राइट? जैसे मैं कहूँ सैम्स ब्रदर इज़ अ शिरकर, यानी सैम का जो भाई है वो काम से दूर भागता है, अगर उसको कोई काम बताया जाए तो बहाने करने शुरू कर देता है, नहीं मैं बिज़ी हूँ, मुझे ये मसला है, मुझे वो मसला है, राइट? तो ऐसे पर्सन को हम कहेंगे शिरकर, राइट? क्लियर हो गया आपको? चलें आगे बढ़ते हैं वीडियो में।
अवर नेक्स्ट वर्ड इज वर्काहॉलिक। देखिए वर्काहॉलिक जो होता है उसके मतलब होता है अ पर्सन हु लव्स टू वर्क, यानी काम से मोहब्बत करने वाला, शौक से काम करने वाला इंसान, राइट। जैसे इसकी एग्जांपल देखते हैं, मिस्टर खालिद इज़ अ वर्काहॉलिक। देखिए वर्काहॉलिक इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा कि मिस्टर खालिद जो है वो काम को बहुत ज़्यादा शौक से करते हैं, राइट। वर्काहॉलिक हम उस इंसान को कहते हैं जिसको काम करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, राइट। वो काम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा होता है, राइट। और शिरकर जो है बेसिकली वर्काहॉलिक का ऑपोजिट होता है। शिरकर वाला शख्स जो होता है वो काम नहीं कर रहा होता है, शिरकर, राइट। लेकिन वर्काहॉलिक जो होता है उसको काम का बहुत ज़्यादा शौक होता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलें आगे बढ़ते हैं वीडियो में। Our next word is शॉपाहॉलिक। देखिए शॉपाहॉलिक का मतलब होता है अ पर्सन हु लव्स शॉपिंग, खरीदारी का शौकीन शख्स। जैसे मैं कहूँ एना इज़ अ शॉपाहॉलिक, यानी एना को शॉपिंग करना बहुत पसंद है, राइट। तो जिन लोगों को शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है उनको हम कहते हैं शॉपाहॉलिक, शॉपाहॉलिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। Our next word is miser। miser का मतलब होता है a person who does not like to spend his money, यानी कंजूस इंसान। जैसे मैं कहूँ he is very miser, कि वो बहुत ज़्यादा कंजूस इंसान है। तो जो लोग पैसे ज़्यादा खर्च करने से घबराते हैं, पैसे खर्च नहीं करते, तो उनको हम कहते हैं माइजर, माइजर, कंजूस इंसान। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट वर्ड इज एक्स्ट्रावेगेंट, राइट। आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना है जब इस वर्ड को प्रोनाउंस कर रहा हूँ। इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन होती है एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट, राइट। इसके मीनिंग होते हैं अ पर्सन हु स्पेंड्स टू मच मनी। इसका मतलब होता है जो बहुत पैसे को ज़ाया करने वाला इंसान होता है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रावेगेंट। जैसे मैं कहूँ मिसेस जॉन इज़ एन एक्स्ट्रावेगेंट लेडी। मिसेस जॉन जो हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा ज़ाया करती हैं, बहुत एक्स्ट्रावेगेंट हैं, बहुत ज़्यादा फजूल खर्च हैं, राइट। तो आई होप आपको एक्स्ट्रावेगेंट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। स्टूडेंट आवर नेक्स्ट वर्ड इज मैग्नानिमस। देखिए स्टूडेंट्स मैग्नानिमस का मतलब होता है अ जेनरस पर्सन, एक सखी दिल इंसान। जैसे मैं कहूँ हसन इज़ अ वेरी मैग्नानिमस बॉय। हसन जो है बहुत ज़्यादा मैग्नानिमस है, राइट, सखी दिल है। देखिए स्टूडेंट मैग्नानिमस ऐसे इंसान को हम कहते हैं जो दो तरह से सखी दिल हो सकता है। एक तो ये कि पैसे खर्च करने के मामले में बहुत ज़्यादा जेनरस हो, सखी दिल का हो, बहुत खुले दिल का हो। और दूसरा जो मैग्नानिमस हम कह सकते हैं ऐसे इंसान को जो दूसरों को माफ़ कर देता होगा, दूसरे कोई गलती करें तो उन्हें माफ़ कर दे, बहुत बड़े दिल का इंसान हो, तो उसको हम कहते हैं मैग्नानिमस, मैग्नानिमस पर्सन, राइट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलें वीडियो में आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देखें आवर नेक्स्ट वर्ड इज फ्रूगेल। देखें फ्रूगेल का मतलब होता है अ पर्सन हु स्पेंड्स हिज मनी केयरफुली, जो शख्स पैसे को एहतियात से खर्च करता है, राइट। तो ऐसे इंसान को हम फ्रूगेल कहते हैं। जैसे मैं कहूँ शी इज़ अ फ्रूगेल वुमेन, वो एक किफ़ायतशार खातून है, राइट। यानी वो पैसा ज़ाया नहीं करती और कंजूसी भी नहीं करती, राइट। सोच समझ के जहाँ पैसे खर्च करने होते हैं वहाँ पे खर्च करती हैं, जहाँ पे पैसे नहीं खर्च करने होते तो वहाँ पे पैसे नहीं खर्च करती। तो कोई भी शख्स अगर ऐसा हो कि जो बहुत एहतियात से पैसे खर्च करता हो सोच समझ के, तो उसको हम कहते हैं फ्रूगेल, फ्रूगेल। चलें आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारी कैजुअल कॉन्वर्सेशंस में, स्पेशली इनफॉर्मल सिचुएशंस में, जब हम अपने दोस्तों से या क्लोज़ फैमिली मेम्बर से बात कर रहा हूँ। देखें ऐसा इंसान जो कि दूसरों की चीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ों को एंजॉय करे उसको हम कहते हैं फ्री लोडर, राइट। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ फ्री लोडर। फ्री लोडर का मतलब होता है अ पर्सन हु हैबिचुअली डिपेंड्स ऑन द चैरिटी ऑफ अदर्स फॉर फूड एंड शेल्टर, राइट। तो इसको हम उर्दू में कहते हैं मुफ्तखोर। जैसे मैं कहूँ ही इज़ अ फ्री लोडर, राइट, वो एक मुफ्तखोर इंसान है, यानी वो फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ों को एंजॉय करता है। तो कोई भी आपका दोस्त हो वो इस तरह अगर फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ों को एंजॉय करता हो तो आप जो है वो कैजुअल सिचुएशंस में उसको कह सकते हैं कि यू आर फ्री लोडर, राइट। तो क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है हॉटी। देखिए हॉटी को हम कहते हैं एन एरोगेंट पर्सन, यानी एक मगरूर इंसान। जैसे मैं कहूँ शी इज़ वेरी हॉटी, शी इज़ वेरी हॉटी का मतलब है वो बहुत मगरूर इंसान है, राइट। अच्छा इसका दूसरा वर्ड जो होता है वो एरोगेंट होता है। अगर आपको एरोगेंट का मतलब भी नहीं पता तो एरोगेंट का भी मतलब होता है मगरूर और हॉटी का भी मतलब मगरूर होता है। आप दोनों वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको एरोगेंट पता है पहले से तो कोशिश करें हॉटी को प्रैक्टिस करें ताकि आपको दोनों वर्ड्स अच्छे से यूज़ करने आ जाएँ। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। आवर नेक्स्ट वर्ड इज स्कैटी। देखिए स्कैटी का मतलब होता है
एब्सेंट माइंडेड एंड डिसऑर्गेनाइज, राइट, जैसे गायब दिमाग और भूलने वाला। देखिए कुछ लोग होते हैं जो चीज़ें भूल जाते हैं, एब्सेंट माइंडेड रहते हैं, थोड़ा सा उनको कोई काम करने के लिए कहा जाए तो वो भूल जाते हैं, तो ऐसे इंसान को हम कहते हैं ही इज़ वेरी स्कैटी, कि वो बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ इंसान है, भूल जाने वाला इंसान है, प्रेजेंट माइंडेड नहीं है, तो ऐसे इंसान को हम कहते हैं स्कैटी, स्कैटी। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। Our next word is scrappy. Scrappy. Scrappy का मतलब होता है a person who loves to fight other people, right? देखें ऐसा इंसान जो दूसरों से झगड़ा करता हो, लड़ाई झगड़ा करता हो, झगड़ालू हो, तो उसको हम कहते हैं scrappy, right? जैसे इसकी एग्जांपल हो सकती है, मैं कहूँ आई एम नॉट ए स्क्रैपी पर्सन, कि भाई मैं कोई झगड़ालू इंसान नहीं हूँ, मैं दूसरों से झगड़ता नहीं हूँ, राइट? तो ऐसा कोई इंसान हो जिसको जो बहुत ज़्यादा दूसरों से लड़ता झगड़ता हो, तो आप उसको कह सकते हैं यू आर वेरी स्क्रैपी, आप बहुत ज़्यादा स्क्रैपी हैं, राइट? तो क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। Our next word is dark horse. देखिए dark horse का मतलब होता है a person who keeps their interest and ideas secret, especially someone who has a surprising ability or skill. देखिए बाज़ लोग होते हैं वो अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी स्किल्स को छुपा के रखते हैं और फिर अचानक ही एक दिन हमें पता चलता है उनकी स्किल्स के बारे में, तो हम ऐसे शख्स को कहते हैं डार्क हॉर्स, और इसको उर्दू या हिंदी में कहते हैं छुपा रुस्तम। जैसे मैं कहूँ ही इज़ अ डार्क हॉर्स, तो वो एक छुपा रुस्तम है, राइट? तो आपको क्लियर हो गया होगा ये वर्ड, आगे बढ़ते हैं। Our next word is introvert. देखिए introvert का मतलब होता है a person who avoids social gathering, यानी शर्मीला, दूसरों से घबराने वाला इंसान, उसको हम कहते हैं introvert। जैसे मैं कहूँ he is an introvert and avoids gathering, कि वो बहुत शर्मीला है, दूसरों से घबराता है, सोशल गैदरिंग से घबराता है, थोड़ा अलग थलग रहने वाला है, राइट? तो मैं कहूँगा he is an introvert and avoids social gatherings, राइट? जैसे वो सोशल गैदरिंग से घबराता है, राइट? अपनी एग्जाम्पल देख लेते हैं, he is an introvert and avoids gathering, कि वो एक इंट्रोवर्ट है, शर्मीला है और वो गैदरिंग्स को अवॉइड करता है, राइट? तो आपको आई होप इंट्रोवर्ट का मतलब समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ओके स्टूडेंट, चलें आज का हमारा आखिरी वर्ड है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु इज सोशली कॉन्फिडेंट। देखें इंट्रोवर्ट होता है जो सोशली कॉन्फिडेंट नहीं होता, राइट? वो गैदरिंग को अवॉइड करता है, लेकिन एक्सट्रोवर्ट हम ऐसे इंसान को कहते हैं जो दूसरों के साथ घुलना मिलना पसंद करता है, राइट? जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ इसकी, ही इज़ एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन एंड एन्जॉयज पार्टीज, राइट? तो एक्सट्रोवर्ट जो होता है वो दूसरों की गैदरिंग्स को पसंद करता है, दूसरों से घुलना मिलना पसंद करता है, कॉन्फिडेंट इंसान होता है, राइट? तो आई होप कि आपको ये सारे वर्ड्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आपने क्या करना है कि इन वर्ड्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, वीडियो को 2 या 3 दफ़ा बार बार देखें आप इसको, ठीक है? और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अल्लाह हाफ़िज़।